अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। जैसा कि माँ कबल वाले सबक में आपको पढ़ाया गया था, राजिंदर सिंह बेदी साहब के बारे में पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद जो आपके निसाब के अंदर शामिल है इंटरव्यू जो राजिंदर सिंह बेदी से लिया जा रहा है, तो उसको भी माकबूल वाले सबक में पढ़ा दिया गया। तो उसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आपके दरमियान हाजिर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। बिला ताखीर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सबक में मुख्तसर तरीन सवाल जितने दिए गए, तकरीबन 5 सवाल दिए गए, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर सवालात में वहाँ भी तकरीबन 5 सवाल दिए गए हैं, उसको भी आज के सबक में पढ़ेंगे। बस आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि शुरू से आखिर तक आप जुड़े रहिए और उन बच्चों को भी जो जुड़िए जो यहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं, चूँकि यहाँ से जुड़ने के बाद इंशाल्लाह आपकी कामयाबी बिल्कुल 100% आपकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा कर ही दी जाएगी। उससे पहले हम तो छोड़ने वाले नहीं है। तो बहरहाल चलिए शुरू करते हैं, बाकी बातें तो होती ही रहेगी। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया, इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए। यानी कि राजिंदर सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन लोग थे, उनका नाम क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया असमत चुगताई। कौन? असमत चुगताई। जैसा कि आप पढ़े भी है, राजिंदर सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने के लिए दो लोग आए हुए थे। एक फैयाज रिफा साहब थे, फिर उसके बाद ये असमत चुगताई थी। लेकिन फैयाज रिफा साहब कहते हैं कि असमत चुगताई यानी असमत आपा जो है वो मुझसे ज्यादा बेहतर आपसे बात करेगी। समझ गया ना? तो आप वहाँ पे पढ़ भी लिए, तो ये इसका आंसर जो होगा असमत चुगताई ही होगा। सवाल नंबर 2 कहता है किसका इंटरव्यू लिया गया। तो उसके जवाब में जिक्र किया राजिंदर सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। किनका? राजिंदर सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। सवाल नंबर 3 कहता है राजिंदर सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। तो उसके जवाब में जिक्र किया राजिंदर सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे बाबू? लाहौर के अंदर पैदा हुए थे। सवाल नंबर 4 कहता है बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया महारानी का तोहफा। क्या है? महारानी का तोहफा बेदी साहब के पहले अफसाने का नाम है। सवाल नंबर 5 कहता है बेदी की मौत कब हुई, यानी इनकी वफात कब हुई। तो उसके जवाब में जिक्र किया बेदी की मौत 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में बेदी की वफात हुई थी। और इस तरह से 1984 ईस्वी के अंदर बेदी साहब इस दुनिया से चल बसे। समझ गया ना? तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर तरीन सवालात के 5 सवालात और उसके जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम मुख्तसर सवालात को हल कर लेते हैं। मुख्तसर सवालात का पहला सवाल आप देखेंगे, उसके अंदर आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे बाबू, तो आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ राजिंदर सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तारीख़ पैदाइश में आपको बता दूँ कि राजिंदर सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश वो जो है 1 सितंबर कब है? 1 सितंबर 1915 ईस्वी। कब है बाबू? 1915 ईस्वी को ये 1 सितंबर 1915 ईस्वी को ये बेदी साहब राजिंदर सिंह बेदी साहब पैदा हुए थे। कितना कब पैदा हुए थे? 1 सितंबर 1915 ईस्वी को पैदा हुए थे। इसीलिए यहाँ पे उसको जिक्र नहीं किया गया, उसको छोड़ दिया गया, चूँकि वो बहुत आसान है। आप वहाँ से खुद आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए, नोट नहीं कर सकते तो हम बता भी दिए, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना? बात आ गई समझ में? पहला सवाल क्या है। उसके बाद चलिए दूसरा सवाल में आपका जिक्र किया बेदी ने किन किन दफातर में काम किए। वहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है ना? बेदी ने किन किन दफातर में काम किए, उससे पहले यहाँ पे देखते हैं। या इसका पहला सवाल ये है कि बेदी अपने अफसानों का मवाद किस तबका से लेते हैं। क्या कहा कि बेदी जो है अपने अफसानों का मवाद किस तबका से लेते हैं। आप चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। राजिंदर सिंह बेदी का ख़ुद अपना ताल्लुक़ मुतवस्सित घराने से था। ये कोई आला घराने से नहीं थे, मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और उन्होंने अपने ख़ानदान और मुआशरे के गिरदो पेश में
जो कुछ देखा और महसूस किया उसे अपने अफसानों में पेश किया। क्या किया? अफसानों के अंदर पेश किया। चुनांचे उन्होंने अपने अफसानों का मवाद मुतवस्सित तबका से लिया और उनके मसाइल को करीब, क्या कहा बाबू, और उनके मसाइल को करीब से महसूस करके उससे ख़ुद मुतासिर भी हुए और उन्हीं मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया। यानी कि मुतवस्सित तबके के जो लोग थे तो उनके जो भी मसाइल थे उसी को इन्होंने अपने अफसानों के अंदर ज़िक्र किया, और ज़िक्र करने ही पर ये इक्तिफ़ा नहीं हुआ बल्कि ये उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर भी हुआ, काफ़ी ये क्या कहते हैं, मोटिवेट भी हुए उससे, समझ रहे ना। यानी कि उनको ज़िक्र करते समय उससे वो काफ़ी ज़्यादा असर पजीर हो गए और मुतासिर भी हुए। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ पर ज़िक्र किया, एक अलग से यहाँ पे ज़िक्र कर दिया है। ठीक, आपकी किताब के अंदर नहीं दिया। लेकिन दूसरा सवाल आप देखेंगे, बैदी ने किन किन दफातर में काम किए। क्या है बैदी, वहाँ पे 2 नंबर सवाल है कि बैदी ने किन किन दफातर में काम किए। उसके बाद बैदी लाहौर के किस मुहकमे में काम करते थे। देखिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ जिक्र कर दिया, इसलिए लाहौर वाला भी यहाँ पे छोड़ दिया गया है। कहते हैं कि बैदी ने इब्तिदा में पहले पोस्ट ऑफिस में काम किया और फिर कुछ दिनों मुलाजमत करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए। जैसा कि आप जानते भी हैं, ऑल इंडिया रेडियो से इनका काफ़ी ताल्लुक़ था और पोस्ट ऑफिस की मुलाजमत छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करने लगे और तरक्की करते करते रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर ओहदे तक पहुँचे और इसी ओहदे से सुबुकदोश भी हुए। क्या हुए? इसी ओहदे से सुबुकदोश भी हुए। ठीक है ना। तो ये बैदी किन किन दफातर में काम किए उसके बारे में समझ में आ गया। सवाल नंबर 3 कहता है, अस्मत आपा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। अस्मत कौन थी, कहाँ के रहने वाली थी। अस्मत आपा का असल नाम अस्मत चुगताई है। अस्मत का शुमार उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में होता है। वह उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार अज़ीम बेग चुगताई की छोटी बहन भी है। उनकी शाहकार कहानियों और नावलों ने उर्दू अदब के नसरी सरमाए में कीमती इजाफ़ा किए हैं और उर्दू नावलों अफसाना दोनों ही असनाफ़ में फ़नी एतबार से इनका मर्तबा व मकाम खासा बुलंद है। यानी अस्मत आपा की जो मर्तबा है और मकाम जो है वो उर्दू अफसाने के अंदर क्या है बाबू, काफ़ी ज़्यादा बुलंदो बाला है। समझ गए। और ये मज़ाह निगार की बहन है, मज़ाह निगार अज़ीम बेग चुगताई की ये बहन है अस्मत चुगताई। ठीक है ना। बहुत आसान है, उस सबब बस इसको ज़हन नशी कर लीजिएगा कि अगर मुम्तहिन पूछता है तो वहाँ पे जाकर हम आसानी से छाप सकें, आसानी से लिख सकें। ठीक है। सवाल नंबर 4 कहता है, बैदी और कृष्ण चंद्र में पहली मुलाकात कब हुई थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया, राजेंद्र सिंह बैदी और कृष्ण चंद्र की पहली मुलाकात की ये सूरत हुई कि जब बैदी ने कृष्ण चंद्र के अफसानों को पढ़ा तो बहुत मुतासिर हुआ। यानी इनको बहुत अच्छा लगा, समझ रहे हैं ना, कृष्ण चंद्र के अफसाने बहुत इनको अच्छे लगे। नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई फ़नकार सामने से गुज़रता तो बैदी उससे दरियाफ़्त करते, क्या आप कृष्ण चंद्र हैं। इसी तरह एक बार पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गए तो मालूम हुआ कि वहाँ एक कैरियर रिसाला शाये होता है और उसके एडिटर कृष्ण चंद्र भी हैं। कृष्ण चंद्र ने भी कहा, क्या तुम राजेंद्र सिंह बैदी हो। फिर दोनों एक दूसरे के साथ गले मिल गए। यानी कि लाइब्रेरी गए तो मालूम हुआ कि कैरियर कहाँ, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गए तो वहाँ पता चला कि कैरियर रिसाला शाये होता है और उसके एडिटर कृष्ण चंद्र हैं। तो वहाँ पे वो जब गए तो वो पूछते हैं कि आप कृष्ण चंद्र हैं, तो वो पूछते हैं कि आप राजेंद्र सिंह बैदी हैं। इस तरह से इन दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों आपस में गले मिले और ख़ुशी का इजहार किए। समझ गए बाबू। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर सवालात और उसके जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अब अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।